नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है नई नवेली। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नई नवेली। अंदर रसोई से जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था जैसे रसोई में तूफान आ चुका हो सकता है कि शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हों, लेकिन बाहर बैठी मेघना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 15 मिनट के बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे के बाद रसोई से हांफते कांपते सीमा जी बाहर निकल कर आई। एक तीखी सी नजर उन्होंने अपनी बहू मेघना की तरफ डाली, पर मेघना तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो बैठी हुई अपने मोबाइल में ही बिजी हो रही थी। ये देखकर अपने पैर पटकती हुई सीमा जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बहू इतनी कठोर हो जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नहीं तो पहले वो उन्हें परेशान होते देखकर खुद ही उठकर रसोई में आ जाया करती थी। आज मेघना और सौरभ के बीच में झगड़ा हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन से घर का माहौल बड़ा बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, लेकिन ना तो सौरभ और ना ही मेघना झुकने को तैयार थे। पर उसका खामियाजा तो सीमा जी भुगत रही थी ना। कहना गलत नहीं होगा कि सीमा जी अपनी गलती के कारण ऐसा भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू में झगड़ा करा के उन्हें बड़ा मजा आया करता था, तो अब उस मजे की सजा तो उन्हें मिलनी थी। इस बार यह मजा इस रूप में उभर कर आएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। मेघना और सौरभ की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि सीमा जी को मेघना बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कहीं बेटा छोड़कर चले न जाए, यह सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेघना को बहू बनाकर तो वे ले आई, लेकिन कभी उसे दिल से बहू मान ही नहीं पाई। इस कारण से अक्सर ही वो दोनों पति पत्नी में कुछ न कुछ गलतफहमी पैदा करवा देती, जिससे दोनों लड़ पड़ते थे और ये देखकर सीमा जी को बड़ा सुकून मिलता। इसलिए 1 साल में दोनों में झगड़े ही ज्यादा हुए। आखिरकार कभी मेघना को तो कभी सौरभ को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता था, पर अधिकतर तो मेघना को ही झुकना पड़ता था। शादी के 2 दिन बाद ही दोनों में पहला झगड़ा हो गया था। जब सारे रिश्तेदार तो अपने अपने घर चले गए थे, पीछे से घर में सीमा जी, मेघना और सौरभ बचे थे। रसोई की रस्म तो एक दिन पहले ही हो चुकी थी। शाम को मेघना रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो सीमा जी ने उसे मना कर दिया। अरे बहू, अभी से कहाँ रसोई में जा रही हो? अभी तो तुम्हारी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कुछ दिन तुम आराम कर लो, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेघना बोली, पर मम्मी जी, घर में ले देकर हम 3 लोग ही तो हैं। मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को भी तो बनाकर खिलाती ना। जा, तू आराम कर ले, मैं खाना बना लूंगी। उनकी यह बात सुनकर मेघना अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर के बाद सौरभ घर आया तो सीमा जी सिर पर पट्टी बांधकर रसोई में से निकली। उन्हें सिर पर पट्टी बांधे देखकर सौरभ ने पूछा, अरे क्या हुआ मम्मी, आपको सिर दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, तो फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, वो नहीं खाना बना सकती क्या? आप क्यों बना रही हो जब सिर में दर्द है तो? बेटा, आप नई बहू से कैसे कहती कि तुम खाना बना लो? इतना तो उसे खुद ही समझ में। कहते कहते सीमा जी चुप हो गई। पर उनकी ये बात जिस तरीके से वो सौरभ तक पहुंचाना चाहती थी, वैसे वो सौरभ तक पहुंच भी गई। बस सौरभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ में आ रहा था कि अभी तो शादी के 2 ही दिन हुए। चिल्लाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेघना के पास पहुंच गया। मेघना, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है और वो ही खाना बना रही है, जबकि तुम यहाँ कमरे में बैठी आराम कर रही हो। क्या तुम खाना नहीं बना सकती थी? अरे, पर मुझे क्या पता कि मम्मी जी को सिर में दर्द हो रहा है। मैं तो खाना बनाने के लिए रसोई में खुद ही जा रही थी, लेकिन मम्मी जी ने तो मुझे कहा था कि जब तक मेहंदी का रंग छूटता नहीं तब तक तुम नई बहू हो। अरे नई बहू हो तो क्या, तुम्हारा इस घर के लिए कोई फर्ज नहीं है क्या? तुम्हारे होते मेरी मम्मी परेशान हो रही है।
तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सौरभ, क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। अगर ऐसा है तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। मैं बाहर से खाना मंगा लूंगा। बस इस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और दोनों आपस में लड़ पड़े। पर ये देखकर सीमा जी को बड़ा मजा आया। रसोई में जाकर मेघना ने खाना तो बना लिया, लेकिन उस दिन सौरभ ने मेघना के हाथ का बना हुआ खाना खाया ही नहीं। अब तो आए दिन दोनों के बीच कोई न कोई गलतफहमी पैदा करा ही दी जाती और फिर खुद बैठकर तमाशा देखती। दोनों के सामने ऐसी मासूम सी बन जाती जिसे उन्हें कुछ पता ही न हो कि क्या बात हुई है। पर इसका असर अक्सर यही होता कि सौरभ मेघना के हाथ का बना हुआ खाना खाना छोड़ देता और जब तक मेघना आगे होकर माफी नहीं मांग लेती तब तक या तो वो बाहर से खाना मंगा कर खाता या फिर सीमा जी अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती। अब सीमा जी को परेशान होता देखकर मेघना खुद ही एक दो दिन में माफी मांग लेती। पर धीरे धीरे मेघना को अब समझ में आने लगा था कि यह सब सीमा जी का करा धरा होता है और वो दोनों पति पत्नी बेवजह एक दूसरे से बेवकूफों की तरह लड़ते रह जाते हैं। अभी 5 दिन पहले कोई भी बात नहीं थी। वो शाम भी और शाम की तरह ही थी। सौरभ उस दिन जल्दी ही ऑफिस से फ्री हो गया तो उसने मेघना को फोन करके कहा, मेघना तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे। बस मैं थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेघना ने फोन रखा और फटाफट रसोई में सीमा जी के लिए खाना बनाने चली गई। मेघना को रसोई में जाते देखकर सीमा जी ने पूछा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, सौरभ का फोन आया था, उसने मूवी देखने का प्लान बनाया है तो सोचा कि आपके लिए तो खाना तैयार करके रख दूं। हम लोग तो शायद बाहर खाकर ही आ जाए। उसकी बात सुनकर सीमा जी बोली, तो तुम रहने दो बहू, मैं ही अपने लिए कुछ बना लूंगी। मेघना उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने को हुई पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान होती है, मैं ही खाना बना देती हूँ। आप बताइए आपको क्या खाना है? अरे बेटी, मैं तो कुछ हल्का सा ही खाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी बनाकर रख दो। मेघना ने फटाफट से कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और तैयार होने कमरे में आ गई। तब तक सौरभ भी घर पर आ गया था। सीमा जी को रसोई से निकलते हुए देखकर उसने सीमा जी से पूछा, मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। अब तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, इसलिए मैं तो खिचड़ी खाऊंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है। नहीं तो मेघना से बनवा लेती और कहो तो बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए। अरे बेटा, बहू तो तेरा फोन आते ही तैयार होने के लिए कमरे में चली गई, इसलिए मैंने खुद ही अपने लिए खिचड़ी चढ़ा दी। सीमा जी ने दुखी होते हुए कहा। यह सौरभ को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा और इतनी सी बात का उसने बतंगड़ बना लिया और तब से सौरभ और मेघना के बीच में झगड़ा चल रहा है। पर हर बार ये झगड़ा 1 या 2 दिन में खत्म हो जाता था, इसलिए सीमा जी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो मेघना झुकने को तैयार नहीं थी। जानती थी कि सब कुछ सीमा जी का ही करा धरा है। इसलिए अब आज 5 दिन से ऊपर हो गए, झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर बार की तरह सौरभ मेघना के हाथ से बना खाना नहीं खा रहा है। अब रोज रोज तो बाहर का खाना पचता नहीं, तो मजबूरन सीमा जी को ही खाना बनाना पड़ रहा है। पहले दिन तो खाना बाहर से ही आ गया, पर अब पूरे 4 दिन हो गए उन्हें रसोई में सुबह शाम का खाना बनाते हुए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। मेघना के आने के बाद काम करने की उनकी आदत वैसे भी छूट गई थी, तो अब पसीने छूट रहे थे। जैसे ही सौरभ घर पर आया उसने सीमा जी को आवाज लगाई, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। फिर एक नजर मेघना की तरफ देखा और चुपचाप मुंह फेर कर अपने कमरे में चला गया। सीमा जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में से आई और सीधी रसोई में चली गई। तब तक सौरभ भी चेंज करके बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। इतने में सीमा जी अंदर रसोई से खाने के बर्तन लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर जोर से पटकते हुए बोली, कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा? परेशान हो गई हूं मैं तो। अरे इस उम्र में मुझको काम करना पड़ रहा है तो क्या फायदा तुम दोनों बेटे बहू का? सीमा जी की बात सुनकर सोफे पर बैठी हुई मेघना ने जवाब दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपके बेटे को मेरे हाथ का खाना खाना ही नहीं है। उसकी बात सुनकर सौरभ बोला, क्यों खाऊं तुम्हारे हाथ का बना खाना, जब तुम्हारे होते मेरी मम्मी को परेशान होना पड़ता है? तुम्हें सिर्फ अपना मतलब दिखता है, ये परिवार नहीं दिखता। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखाया, बताओगे मुझे? उस दिन जब हमें मूवी देखने जाना था तो मम्मी के लिए तुम खाना नहीं बना कर रख सकती थी? एक बार उनसे पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी जी आपको क्या खाना है? तुम उनकी पसंद का कुछ बना कर रख देती। लेकिन नहीं, तुम तो बस फटाफट तैयार होने चल दी।
पीछे मेरी मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा मम्मी जी, बताइए तो खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक मेघना ने सवाल सीमा जी से कर दिया। बहू तूने ही तो बनाई थी। सीमा जी तो गुस्से में थी, इसलिए अचानक मुंह से सच ही निकल गया। ये सुनकर सौरभ एकटक सीमा जी की तरफ देखने लगा, फिर बोला, पर मम्मी उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम रसोई में अपने लिए खिचड़ी बना रही हो क्योंकि बहू तो तैयार होने के लिए चली गई है। उसकी बात सुनकर सीमा जी को याद आया कि वो तो गलत बोल गई, पर फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तूने कुछ गलत सुन लिया होगा। एक तो खुद ढंग से सुनता नहीं है और फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है। अब जब मम्मी ही बात से पलट गई तो सौरभ क्या ही कहता। उसने मेघना की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही है कि अब बताओ कौन गलत है। कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए और सीमा जी की पोल ना खुल जाए, ये सोचकर सीमा जी सौरभ से बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, खाना खा लेना। पर खाना परोसते समय एक बार भी सीमा जी ने सौरभ से नजरें नहीं मिलाई। अब धीरे धीरे सौरभ को भी समझ में आने लगा था, पर अपनी मम्मी से क्या कहता, इसलिए चुपचाप खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। पहली बात तो सीमा जी खुद ही दोनों के झगड़े कराने से बचती है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेघना फिर अपनी जिद पर आ गई तो घर का काम उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और यदि कभी ये कीड़ा कुलबुलाता भी था तो सौरभ मेघना और सीमा जी को ही आमने सामने करके पूछ लेता था। मेघना तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा चाहती नहीं थी, इसलिए उसके बाद से मेघना और सौरभ की जिंदगी बड़े आराम से चल रही है। मित्रों, कहानी कैसी लगी आपको? सादी सी कहानी है लेकिन बड़े मायने रखती है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।